हो गया चालू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और घर पर ही होंगे। वैसे भी ठंड बहुत है, तो घर पर ही होंगे तो ज़्यादा सही होगा। चलिए, जैसा कि जानते हैं आप लोग, हम शुरू किए थे, परसेंटेज पढ़ रहे थे हम लोग। परसेंटेज CHSL वाला पढ़ रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जिन सब टाइप का क्वेश्चन आता है वो हम करा रहे थे। और लगभग हमको ऐसा लगता है कि परसेंटेज का ये लास्ट क्लास होगा और इसके बाद मतलब कि अभी क्लास चलेगा, लेकिन मकर संक्रांति के बाद आपका लाइव क्लास हो जाएगा। यानी आप सामने से बैठ के उसी समय कमेंट पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, थोड़ा सा देखे हैं कि बच्चा व्हाट्सएप पे डाउट ज़्यादा पूछता है, तो साथ साथ लाइव रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपका वो डाउट वाला समस्या हम 1 से 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। बस इतना दिन बर्दाश्त किए तो और कुछ बर्दाश्त कर लीजिए। चलिए फटाफट 50 या 60 क्वेश्चन होगा टोटल आज का लेके। तो आज लास्ट होगा, जो भी होगा डाउट इसमें हम सब खत्म कर देंगे। ठीक है। तो जहाँ तक हम जान रहे थे कि 31 क्वेश्चन कराए थे, यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन था वो। लेकिन यहाँ 31 पहले कराए थे, 32 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि शैक्षणिक स्तर 2018-19 के लिए कविता की अपने स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी। यानी कविता अपने स्कूल में 216 दिन ही उपस्थित हो पाई। और 216 दिन उपस्थित होने के बाद पता चला कि ये 90% डे ही उपस्थित हो पाई है। यानी अब जब क्लास करते होंगे कहीं पर भी तो आपका प्रेजेंटेशन काउंट किया जाता है। कोई कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह में देखेंगे कि प्रेजेंटेशन काउंट किया, जहाँ प्रेजेंटेशन न होने पर जब पैसा मिलता है उनको अदर अलग से फाइन चाहिए होता है, तो वो प्रेजेंटेशन काउंट करते हैं। जैसे बीएड वेड करते होंगे आप ना, बीएड वाला सब क्या करता है, प्रेजेंटेशन करता है। वो सॉरी, प्रेजेंटेशन को काउंट करता है। क्यों वो काउंट इसलिए नहीं करता है कि आप पढ़ेंगे, वो काउंट इसलिए करता है कि अगर आपका 65 या 75 उनका कोई दे हैव सम क्राइटेरिया, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो बदले में आपसे 25,000 या 30,000 रुपया लास्ट में जोड़ के लिया जाता है। ऐसा होता है। तो वहाँ उस जगह पे आपको प्रेजेंट होना भी पड़ेगा, न कि पढ़ने के लिए बल्कि आपका अपना पैसा बचाने के लिए। और उसका तो छोड़ ही दो, बीएड वाला सबको क्या बोले कि क्या पढ़ाई होता है वो सब जानता है। तो आप कॉलेज जाइए और उसका प्रेजेंटेशन से पैसा बचाइए। छोड़िए, वो अलग अलग का कहानी है, दूसरा का बात यहाँ नहीं करेंगे। 216 दिन अगर आप जा रहे हैं तो 90% आप जा रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कि टोटल कार्य दिवस कितना था, यानी 90% का वैल्यू दे रखा है, तो 100% पूछ रहा है। अरे 90% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 216। तो आप 100% का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 216 को 90 से भाग देंगे और गुना कितना से कर देंगे, 100 से। तो हो गया, इसका कार्य दिवस कितना था हम लोग गुना करके देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि मोहन अपनी वस्तु को 20% की छूट पर बेचने की पेशकश करता है, लेकिन वह प्रत्येक वस्तु की कीमत में 35% की वृद्धि करके अपने सामान को चिन्हित करता है। उसका लाभ कितने प्रतिशत है, तो ये लाभ का क्वेश्चन, लेकिन परसेंटेज में दे दिया है। तो परसेंटेज में दिया है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस वाले ट्रिक से नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रिक से नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग परसेंटेज से ही बनाएंगे। तो क्या जो करवाना चाह रहा है उसको करके देख लीजिए। मोहन जो है ना, मान लेते हैं मोहन के सामान का दाम कितना, 100, परसेंटेज में 100 मान के चलते हैं। इसमें ना ये बहुत तेज बनता है, बोलता है कि हम आपको 20% की छूट पर बेचेंगे। देखो अभी क्या है ना कि डिस्काउंट, सेल, दुकानदार जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं होता, वो घाटा लगा के कुछ बेचने वाला है नहीं, तो वो क्या करता है, सेल लगाएंगे। सेल में क्या होता है ना कि जो हमारी घर की महिलाएं हैं वो ज़्यादा सामान खरीदती है, और वो जानता है कि महिलाओं को किस तरह से मतलब कि अपने जो है, जिसको कहते हैं हम लोग अपने गियर में लेना है, वो चुपचाप क्या करते हैं ना कि वहाँ बोल देते हैं 50% डिस्काउंट। अरे बाप रे, 50% का डिस्काउंट है, आज तो लेके जाएंगे, अगले साल का ले लेंगे, 2-4 साल का लेके रख लेते हैं। लेकिन वो 50% डिस्काउंट वो नहीं देता। वो क्या करता है, यही काम होता है, वो पहले ना उसका एमआरपी बढ़ा देता है, जो मार्क प्राइस है वो ज़्यादा कर देता है। जो 3,000 का सामान है उसको 5500 कर देगा, 5500 करने के बाद 50% डिस्काउंट कर देगा, फिर आपको सामान दे देगा। आपको लगेगा कि हमको सामान सस्ते मिला, नहीं, वो फायदा में ही वही है आपका। तो कह रहा है, मोहन बोलता है कि हम 20% का छूट देने वाले, लेकिन ये करता है क्या है, 35% बढ़ा देता है। रेट कितना बढ़ा देता है, 35% बढ़ा देता है। तो सामान का दाम कितना हो गया, 135 रुपया। हुआ कि नहीं हुआ। अब उसके बाद ये 20% का छूट देता है, तो याद करिए कि 135 का 10% निकालेंगे तो 13.5 रुपया।
20% यानी 26 रुपया, यानी कि कितना हो गया आपका ये 109 रुपया में सामान अभी आपको मिलेगा। तो बताइए कि मोहन अभी कितना प्रॉफिट में है सर? तो मोहन हमारा 9% के प्रॉफिट में है कि नहीं है? तो मोहन को फायदा कितना हो रहा है? 9% का हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये दो ऑप्शन नीचे वाला में कट के गया हुआ है, तो यहाँ पे उसको 9% का प्रॉफिट हो रहा है मोहन को। देखिए यहाँ पे सी और डी आया हुआ ना, 9% और 8%। फिर कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि एक संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% क्या है? कह रहा है ना कि एक संख्या का 40% उसी के 60% से 30 कम है। अब एक बात बताओ, संख्या का 40% और 40% और संख्या का कितना परसेंट है? 60%। तो संख्या का 60%। अब बताइए ना कि यहाँ से यहाँ का गैपिंग कितना है सर? तो यहाँ से यहाँ गैपिंग है 20%, है ना? तो 20% का वैल्यू आपको 30 दे दिया है, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है संख्या का। अरे डायरेक्ट दिया हुआ है, तब तो 30 कम है, तो 20% का वैल्यू कितना है हमारा? 30 नहीं है? कोई दिखते नहीं, देखने की कोई जरूरत ही नहीं, बहुआ वाला क्वेश्चन है, देखते उड़ा दो, ठीक है ना? हाँ देखो, पढ़ना पड़ेगा, देखते उड़ाओ, जितना पढ़ना है पढ़ो, मेहनत तो तुमको करना पड़ेगा। नहीं मेहनत करेगा तो ये सब चीज़ जो है तुम्हारे काम का नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आप उतने जल्दी नौकरी जिसको कहते हैं अदर वे में, इसी को आप सफलता कह रहे हैं, उसके करीब पहुँचेंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो वहाँ तक पहुँचने में आपको शायद लेट हो जाएगा, और ये चीज़ आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज क्लास में भी चर्चा चला तो हम बताए थे कि मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, उससे कोई भाग नहीं सकते, और खुद के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब ये मोटिवेशन यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं है कि हम काहे पढ़े भाई, मोटिवेशन पड़ा हुआ है, पता है? मोटिवेशन देखेगा ना यूट्यूब पे, जीवन भर मोटिवेशन देखते रह जाए, तन का मोटिवेशन पड़ा हुआ, खाली मोटिवेशन वर्ड लिख के तो देखो। तो इसलिए आपको पढ़ने के लिए ना दुनिया भर का कोई बहाना और वजह नहीं चाहिए, पढ़ने के लिए आपको खुद के लिए पढ़ना पड़ेगा। आप अभी क्या हैं उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? और वो तुमको हम ये भी नहीं कहेंगे कि अपने माँ बाप का चेहरा देखो तब तुम पढ़ पाओगे। अब ये भी जमाना गया, माँ बाप को पता है कि तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, उनको तुम पढ़ने उड़ने वाला है नहीं, तो उनका चेहरे पे पता नहीं चलेगा, उनको पता चलेगा ये नालायक है, कोई काम का नहीं है। तो उनको देख के भी तुमको भी इंस्पिरेशन नहीं मिला, तुम वहाँ से भी कटवा के आए हो अपना। तो उसके लिए तुमको खुद के लिए पढ़ना पड़ेगा। रहा बात गांव समाज ताना, तक गांव समाज ताना आपके माँ बाप को भी नहीं देने वाला है, कोई किसी को ताना नहीं देता है, इतना दिन नहीं किसी को ताना दे देगा। आपके माँ बाप को ताना नहीं दे, वो आपसे ज़्यादा इज्जत बना के रखे हुए, तो आपको देगा ताना। तो आप अपना ही इज्जत बचाने के लिए आप पढ़िए, ठीक है ना? भले वो किसी और के लिए पढ़िए, घाटा होगा तो आप ही का होगा, छोड़ के कोई आप ही को जाएंगे नौकरी के लिए, बस ध्यान रखिएगा। इसलिए पढ़िए आप अपने लिए, माँ बाप के लिए अब नहीं पढ़िए, उनको खूब पता है कि तुम पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए अपने इज्जत बचाइए और पढ़िए। बाकी जो गरीब लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, उनके बाल बच्चे ऑटोमेटिक पढ़ ही लेते हैं, नहीं पढ़ता ही बीच वाला। सबको बीच वाला को पता नहीं रहता है कि हम क्या है, वो गरीब भी नहीं होता है, अमीर भी नहीं होता है, उसको बॉर्डर पे बैठा हुआ रहता है। तो बॉर्डर पर से उठो यार, पढ़ो, मेहनत करो। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है। घनाभ की आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? अच्छा देखिए, तो ये हमारा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है और ये ऊंचाई। ध्यान से ऐसा सवाल बना रहा, लंबाई जो है आपका 10%, लंबाई और चौड़ाई 10% 20% बढ़ जाती है, तो ये 10% बढ़ रहा है। 10% बढ़ने का मतलब हो गया कि 1/10, यानी पहले 10 था, बढ़ के कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद चौड़ाई जो है 20% बढ़ गई, चौड़ाई 20% बढ़ गई, इसका मतलब कि 1/5, यानी कि पहले 5 था, बढ़ के अब कितना हो गया सर? 6। उसके बाद ऊंचाई क्या हुआ? 20% कम हो गई, यानी 20% कम हो गया, यानी कि 1/5, यानी 5 यूनिट था, घट के कितना हो गया? 4 यूनिट। तो देखो आयतन पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो आयतन इधर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 25 यानी कि 250 इधर आयतन था। इधर गुना करो, 11 चौक 44, 44 में 6 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 24 है तो कितना? 26, यानी कि 264। तो 250 पहले था, 264 हो गया। कितना का बढ़ोतरी हुआ इसमें? तो जो इंक्रीजमेंट हुआ वो कितना का हुआ? तो वो इंक्रीजमेंट हुआ सर जी 114 का। कितना था पहले? 250 था, गुना में कितना करेंगे सर? 100। परसेंटेज आ गया, कितना परसेंट इंक्रीज, क्या नहीं पता कर लीजिएगा, ऑप्शन भी आप मिला लीजिएगा, इतना तो समझदार है ये। 36 में कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है
दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? अरे बहुत सिंपल तो है, एक संख्या है, दो संख्या है और ये तीन संख्या है। तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। अब इससे कोई 25% ज़्यादा है तो 125, इससे कोई 65% ज़्यादा है तो 100 कितना 65। अब इनका रेशियो देख के देख लो कौन कौन सा अनुपात में है, किसका किसका पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। 5 से काटो ना, 25 बचे और ये 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 3 15 यानी कि 25:33। ऑप्शन नंबर कितना? डी। आगे है हमारा, सचिन ने 120 रन बनाए जिसमें 6 चौके 4 छक्के शामिल थे। उसने विकेटों के बीच दौड़कर अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया? अच्छा देख लो, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि कुल स्कोर 120 है, 120 स्कोर में से 6 गो तो छक्के लगा दिया, यानी 6 गुना 6 36 रन तो ऐसे मार दिया। उसके बाद 4 गो चौका लगा दिया, तो 4 गुना 4 कितना हो गया, 16 रन इधर बना दिया, यानी कि 36 रन और 16 रन कितना रन बना चुका है ये, 52 रन बना दिया। 52 रन बनाया छक्का चौका से। तो 52 रन छक्का जो दौड़ के जो यहाँ से यहाँ लगा होता है विकेट, तो यहाँ दौड़ के वो कितना रन बना दिया। तो दौड़ के जो रन बनाया वो आप 120 में से 52 घटा दीजिए, तो वो कितना रन बनाया, 68 रन बनाया। दौड़ के तो 68 रन ना बनाएगा, 36 गो इधर और 16 गो इधर किससे बनाया, 4 गो छक्का, अच्छा उल्टा लिख दिए क्या, 6 चौके है, सॉरी माफ करें, 6 चौका है यानी कि 6 गुना 4 24 रन ऐसे बनाया, और 4 गो सर छक्का है यानी कि इधर, यानी कि 6 चौक 24 रन इधर से बनाया, यानी कि 48 रन ऐसे बना दिया। तो 48 रन ऐसे बनाया, तो 72 रन कैसे बनाएगा ये, 72 रन दौड़ के बनाया। तो आपसे पूछा जो दौड़ के बनाया वो टोटल रन का कितना परसेंट है, तो सर जी 72 जो है 120 का कितना परसेंट है यही पूछ रहा है, और गुना में कितना है 100। अब एक जो से 12 चौक 72 यानी कि सर कितना परसेंट है, 60% है। समझ में आया कि नहीं आया? 60% रन जो है ये दौड़ के बनाया। जो आप देखते होंगे ना कि इधर से इधर दौड़ के जा रहा है, तो वो ऐसा रन करके कितना बनाया ये, मात्र और मात्र 60% ही बनाया। समझ में आया कि नहीं? अबे रुको, कहाँ जा रहा है, दौड़ने के नाम पे तू भी दौड़ने लग रहा है। आ जाइए। कह रहा है कि रीता की आय से 15% कम है। रीता की आय से कितनी परसेंट अधिक है? अभी कौन सा बात हुआ यार, यहाँ है रीता है, उसके बाद ये है रीचा। कह रहा है ना रीता की आय से 15% कम है। अच्छा 15% कम का मतलब कितना है, 15 आप फ्रैक्शन में निकालो, 15 का यानी कि 3 पचे 15, 20 पचे 100, यानी कि इसका आय अगर 20 होगा तो 20 का 15% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3। तो एकरा से 3 कम करेंगे तो एक आय कितना हो जाएगा, 17। समझ में आया कि नहीं आया? अब वही पूछ रहा है कि उल्टा वापस से ये कितना ज़्यादा है, तो 17 से ये 3 ज़्यादा है, कितना से, 17 से, गुना में कितना 100, यानी 300/17 कहाँ पर हमारा बैठा हुआ है, 300/17 यही आपको देखना है, ये आप निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन। आगे हमारा क्या है, इसमें करा है 101 से 1000 तक की संख्याओं में से कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई के अंक 9 है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। इकाई के अंक 9 होने का मतलब कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 101 से, तो 101 से बात करेंगे तो सर जी 100 कितना होगा, 9 होगा ना। 109 से 1000 तक के बीच का बात कर रहा है, तो 109 के बाद 119 होगा इकाई अंक। 10 ही जोड़ना है हम, उसके बाद कोई उपाय नहीं है इकाई अंक का। सर 129, फिर 139, ऐसे ऐसे करके लास्ट में 999 आने वाला है ना। अगर 10 हम जोड़ेंगे तो हमारा 999 में इकाई अंक हमारा कितना है, 9 है। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि 101 से 1000 तक की संख्याओं में से कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई के अंक 9 है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग करो कि कै गो संख्या है। तो काउंटिंग कैसे करते हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में याद रखेंगे। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि इक्वल इक्वल बढ़ता है और इक्वल इक्वल घटता है तो हम किस तरह से निकालते हैं, तो जब इक्वल बढ़े और इक्वल घटे ना तो मतलब कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। बराबर बराबर बढ़ रहा है, और जब बराबर बराबर बढ़ता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट। क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट, अब बटा में डिफरेंस, यानी कितना कितना का डिफरेंस है, और प्लस में क्या 1। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो लास्ट है हमारा 999, ठीक है, और फिर माइनस हमारा कितना हो गया फर्स्ट 109, और बाई में हमारा डिफरेंस कितना का है 10,
और प्लस में कितना है 9। तब आप घटा लीजिए कि अगर आप 999 में से 109 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा। 999 में से अगर आप 109 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो सर बचेगा ये हमारा 890। अरे बचेगा ना, 9 में से 9 जाएगा 0, ये हमारा 9 में से 0 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा, 9 से 1 जाएगा तो 8, और बटा में सर हमारा 10, और प्लस में कितना 1, ये 10 कट गया यानी कि सर जी 90 को, यानी टोटल कितना हो गया सर 90। यानी कि 101 से लेके 999 तक, नहीं 999 तक जो ले रहे हैं आप, उनमें ये टोटल कितने हो गए सर, तो 90 को हो गए। अब सर 101 से लेके 1000 तक कितने संख्या है, तो आप 101 में से 1000 घटा लीजिए। अब इसके तरह बनाने का कोशिश नहीं करिएगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। आप सोचिए कि नहीं सर अब सब तो वही चीज है सर, काउंटिंग करना नहीं आता, 101 से लेके 1000 तक कितना होगा वो तो सब काउंट कर, लेकिन अगर ऐसे करेगा तो तुम्हारा समय जाएगा, इसलिए ऐसे मत करना। एक एक का अंतर होता है प्लस में क्या 1, क्योंकि सर जब भी हम इस तरह से निकालते हैं तो 101 में से 1000 घटा लेते हैं, और जब घटा लीजिएगा तो सर दोनों तरफ से थोड़े गिनते हैं, इसलिए हम एगो एक्स्ट्रा कर लेते हैं। समझ में आया ना। तो अगर 1 से लेके 10 तक गिनेंगे तो जितना संख्या, तो यहाँ पता कर लेंगे टोटल कितना संख्या हुआ, और टोटल में 90 को है तो परसेंटेज नहीं काउंट कर लेंगे। हाँ तो हो गया। ये क्वेश्चन है 68 निम्नलिखित में से किस संख्या का 25% है। 68 जो है किसका 25% है। अब किसका 25% है, तो 25% का मतलब 68 कह रहा है, तो पूरा का मतलब कितना। देखो अब कोई लड़का क्या करेगा, 100 का 25% निकालेगा, 100 का 25% निकालेगा और चेक करेगा, तब कोई एगो ऑप्शन होगा। सीधा बात है 68 25%, तो 100% के लिए 4 से और गुना करेंगे तो 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2 आएगा। एक एगो ऑप्शन है हमारा 272, कोई जरूरत नहीं पूरा गुना करने का, भी हो जाएगा ये हमारा। बहुआ वाला सवाल है सब। आगे है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है। पहले दोनों संख्या का अनुपात पता कर लो। कह रहा है कि बड़ी संख्या, मान लेते हैं बड़ी संख्या ए छोटी संख्या बी, इसका 7.6% तो 7.6%, और इसका 12.4% तो 12.4%, दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ ए और बी का अनुपात पता करो, तो 12.4 को भाग करेंगे 7.6 से, 12.4 को भाग करेंगे 7.6 से, तो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, इनके बीच का अंतर 12.4 और 7.6 के बीच का अंतर, तो इनमें 4 और जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 बोलेंगे 12 यानी कि 4.4, कितना का अंतर है 4.4 का अंतर है। और यही 4.4 का अंतर कितना है 1020 दिया हुआ है। अब आप जैसे कर लीजिए, जितना जल्दी बनाना है बना लीजिए। तो एक का वैल्यू कितना है, जरूरी नहीं है कि आप इतना छोटा दशमलव का भाग नहीं दे सकते 4.4, तो क्या जो है इसको फ्रैक्शन में चेंज यहीं से लपेट देंगे हम लोग, ऐसे दो से कट जाएगा तो काट लेंगे। अब आपसे कहे तो संख्या का योग क्या है, देखो 4.4 का वैल्यू पता चला, संख्या का योग तो 12.4 और 6 देंगे तो 13, 13 7 20, तो 20 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1020 बटा में 4.4 और गुना 20। आंसर चेक कर लीजिए, जो आंसर होगा ठीक मार लीजिए, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। आगे है आपका, रविंदर अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर क्रमशः मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में 3750 रुपए का निवेश करता है, उसके पास बची कुल राशि क्या है। अब यहाँ कह रहा है कि रविंदर अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर क्रमशः मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में 3700, अरे बउआ कोई कमाई में से 15% निकाल के फंड में डाल रहा है, यानी 15% का वैल्यू कितना आ गया 3750। तो आपसे टोटल राशि पूछ रहा है, नहीं उसके पास बचा कितना, तो 85% का वैल्यू पूछा, नहीं निकाले जाएगा। 3750 को 15 से भाग दिए और उसके बाद गुना कितना से कर देंगे 85 से, तो हो गया आपका 85% का वैल्यू निकल गया। ठंडा लग रहा है, 1 मिनट वेट कर लीजिए, जैकेट पहन बहुत ठंडा लग रहा है। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते गर्मी लगने लगता है, कभी कभी ठंड लगने लगती है, यही वजह से है आदमी को पता नहीं चलता है गर्मी लग रहा है कि ठंडा, सीधे मारता है ठंडा।
ठीक लग रहे हैं? कमेंट करके यो बता देना कि ठीक को लग रहे हैं कि नहीं लग, खाली ठीक पढ़ने से थोड़े होता, हमको ठीक लगने चाहिए ना भाई। है? जब एक संख्या a का 50% b में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या b में 25% की वृद्धि हो जाती है। संख्या a और b के बीच का क्या अनुपात? सीधा देखो क्या करा, संख्या a का 50% संख्या b में जोड़ेंगे तो कितना परसेंट का वृद्धि हो जाता है? संख्या b में 25% का। अच्छा, इसको लॉजिकली अगर समझो, 50% का मतलब कितना? किसी का आधा। 50% का मतलब किसी का आधा, किसी दूसरे संख्या में जोड़ रहे हैं तो वो 25% बढ़ गया। जैसे मान लेते हैं कि सर अगर यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक है, इसका 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर जी? 1 आएगा। इसको कोई और में जोड़ दिए, जैसे 3 में जोड़ दिए इसको, तो 3 में जोड़ देंगे 1 को तो कितना होगा? 4। अरे होगा कि नहीं होगा? तो 4 हो गया, यानी कि 3 से 4 हो गया, 25% बढ़ गया। मतलब समझ रहे हैं कि आप उस संख्या का 25% निकालो तो 3 का 25% निकालो, तो 3 का 25% निकालोगे तो कितना हो जाएगा सर? 25%, यानी कि कितना? 4 से भाग देंगे और उसमें वापस से जोड़ दो। तो ये चीज होता है कि सर जी अगर ये इस तरह से अगर बढ़ता है, 25% बढ़ाना है तो 3 का 25% यानी कि 25 बटा कितना करोगे सर? 100, यानी कि कट जाएगा 4 बार, यानी कि 3/4 बढ़ना चाहिए वो। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, प्रत्येक ऑप्शन को देखिए कि किस किस ऑप्शन को हम जोड़ने से हमारा क्या होता है? 25% कोई अगला संख्या बढ़ जाता है। 50% निकालना पड़ेगा। यहाँ कह रहा है कि संख्या a का 50% b में जाता है तो दूसरी संख्या b में 25% की वृद्धि होती है। 25% का वृद्धि किस में हो रहा है? तो अगर आप देखिए, ये पहला ऑप्शन है 3 और 3 अनुपात 2 है, ठीक है ना, तो इसका 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका 25% निकालेंगे तो 2 का 25% निकालो तो कितना आ जाएगा? चौथा हिस्सा। 2 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.5, ठीक है, यानी कि, और 3 का 50% निकालेंगे 1.5। तो अगर 1.5 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना बढ़ गया? ये 1.5 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना? 3.5 हो गया ना, यानी हमारा ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। आ जाइए इस ऑप्शन को देखिए, ये 2 को, अब ये 2/3 है हमारा, तो 2 का अगर 50, अरे शॉर्टकट भी निकालना सिखाएंगे, पहले ऑप्शन इलेबोरेट कर रहे हैं वो भी सीख लो। 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1, लेकिन 3 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? मतलब यही ना है कि पहले शॉर्टेज सीख लो। किसी के मन में होगा सर ऑप्शन कहला बढ़ले जा रहे हैं। चलो देखो, ये कह रहा है ना कि कोई संख्या में a का 50% निकाल के अनदर संख्या b में जोड़ दिए तो वो 25, मतलब कि इसका 50% और इसका जो है हमारा 25% आपस में क्या होगा सर? बराबर होगा। तो a का 50% 2 बराबर b, यानी b गुना जी 25 का। तो इधर से सर a/b का अगर हम बात करें तो सर कितना आएगा? 2 उधर चला जाएगा हमारा, तो 2 अब बटा में हो जाएगा सर 4, यानी कि सर 1/2। ये जल्दी बन गया। अगर तुमको लग रहा था कि सर ऑप्शन में क्या बना, ठीक है चलो, हम बस कुछ समझाना चाह रहे थे कि तुम लोग कभी कभी कैलकुलेटिव चीज भी कर सको। ठीक है, अब देख लो ना, ये यहीं पे ऑप्शन था। अगर ऑप्शन से चलते तो 2 का 25% निकाले तो 8 आना, यानी 2.5 होगा, और एक 50% निकालेंगे तो कितना? 8 आना। तो इसका 8 आना निकाल के हमें जोड़ दिए तो 2.5 हुआ कि नहीं हुआ? आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, a का 50% और b का 25% बराबर होगा, क्योंकि a का 50% निकाल के b में जोड़े तो 25% बढ़ गया। इसका मतलब a का 50% और b का 25% बराबर होना चाहिए। ये करके हम सवाल बना लिए। बनाइए, एग्जाम में हड़बड़ाइएगा नहीं। एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। हड़बड़ाएंगे दिक्कत होगा, याद रखना ये बात, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। रीचा म्यूचुअल फंड, ये भी सवाल आप बना सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। आगे हमारा क्या है? रेणु की आयु सुधा की आय से, रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है और सुधा की आय 3000 रुपए से 10% अधिक है। रेणु की आय क्या? अच्छा एक बात बताइए, इधर आपकी रेणु है, आपकी रेणु नहीं है यार, सीधा रेणु है, और इधर हम सुधा है। खूब खुश होगा, उल्टा मुंह से निकले खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है बच्चा सबका। हाँ मास्टर साहब ऐसे भी बोलते हैं, बोलते कुछ नहीं है मास्टरों साहब, थोड़े समाज में से नहीं रहे, एलियन थोड़े हैं हम। रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है। चलिए, रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है, तो 10% कम कहने का मतलब कि 10% कम इसको करो तो सर जी -1/10। अगर इसका आय तुम 10 मानोगे तो इसका आय तुमको कितना मानना पड़ेगा? 9 मानना पड़ेगा ना। 10% कम हुआ कि नहीं हुआ?
अब कह रहा है और सुधा की आय 3,000 रुपए से 10% अधिक है। क्या है भाई? सुधा इज 13% मोर देन 3,000। द इनकम ऑफ रेनू, अच्छा, चलो चलो, कह रहा है कि जो सुधा का जो आय है ना, इसका जो एक्चुअल में इनकम है, इनकम वो 3,000 रुपया नहीं है, 3,000 से 10% ज्यादा है। तो 3,000 का 10% कितना आएगा? 300 आएगा। तो सुधा का जो आय है वो 3,300 है। सुधा का आय कितना है सर? 3,300। यानी कि जो सुधा का आय जो आपको 10 यूनिट दिख रहा है ना, वो कितना है सर? 3,300। यानी कई गुना है सर? तो 330 गुना है। तो रेणु का आय भी कितना गुना होना चाहिए सर जी? क्योंकि 10 और 9 के अनुपात में है, तो इसका भी आय 330 से गुना होना चाहिए। तो 9 3 27, 7 जीरो ऑप्शन में होगा अंतिम में। बहुत अच्छा, दोनों में है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। चलो 9 3 27, जीरो 9 27 हाथ में 2, 27 2 कितना? 29। तो 29 70 हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? हाँ, आगे क्या है? दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्याओं के 30% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 28 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। चलो एक बात बताओ, 30% का मतलब कितना होता है? तो 30% का मतलब कितना होता है सर? 3/10। सर जी अगर एगो संख्या ए है और एगो संख्या बी है, कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, यानी इनके बीच का अंतर, यानी कि अंतर मतलब कि दोनों को आपस में घटा देंगे, ठीक है, बड़ी संख्याओं के 30% के बराबर है। यानी बड़की संख्या 10 मानेंगे। बड़की संख्या कितना मानेंगे? 10। मान लेते हैं कि बड़की संख्या ए है 10, तो 10 का 30% कितना होगा? सिर्फ 3। यानी कि 3 के अंतर पर हमारा बी होगा, यानी बी कितना होना चाहिए सर? 7। ठीक। अब क्या पूछ रहा है? यदि छोटी संख्या 28 है, छोटी संख्या 28 है, यानी कि 7 का वैल्यू 28, 7 चौक 28, तो 10 का वैल्यू एकरो में 4 से गुना करेंगे, 10 चौक कितना होगा? 40। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या निकल गया। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 40 और 28 का जोड़ पूछ रहा है, तो कितना हुआ? 68। 68 करने हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं? हो गया। आइए आगे, 68 हो गया उसका आंसर। ये आ जाओ, ये क्या है? सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। दिलीप की आय सचिन की आय से कितना % कम है? इधर आपका सचिन है, हल्का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बना के हम आपका बेइज्जती कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। जब तक तुम्हारा नौकरी नहीं है तब तक तुम्हारे पास कोई इज्जत नहीं। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। सचिन की आय 25% इससे अधिक है, तो 25% का वैल्यू 1/4, यानी इसका आय अगर 4 मानेंगे तो सचिन का आय 4 में 25% ज़्यादा, यानी 1 ज़्यादा, यानी कि 1 बढ़ा देंगे, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। वापस से पूछ रहा है कितना कम है, तो ये कितना कम है सर? तो 5 रुपया से 1 रुपया कम है, तो ऊपर 1 नीचे 5 और गुना में 100, कितना हो गया सर जी? 20%। समझ में आया? 20% कम है। और ये ना 25 और 20 का जोड़ा याद है, किसी का आय अगर हमसे 25% ज़्यादा है तो 20% का कमी होना चाहिए, बस यही ना। 25% कम है तो 20% ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना है। यदि एक आयत की लंबाई में 12%, लंबाई क्या होता है सर? लंबाई में 12% का वृद्धि कर दिए। 12% आप जैसे निकाल लीजिए, 100 में 12% बढ़ाएंगे तो 112 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और चौड़ाई में 8% की कमी, चौड़ाई में 8% कमी, यानी कि 100 मानेंगे चौड़ाई, 8% कम करेंगे तो कितना होगा? 92। अब आपसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो ये सब चीज़ को हम फ्रैक्शन में क्या बताए? अभी 100 लंबा हो जाएगा गुना करने में, 100 बिल्कुल लंबा होगा, लेकिन अगर यही हम फ्रैक्शन में लेके चलेंगे तो कैसे जल्दी बनेगा? देखो लंबाई जो है, इसका लंबाई 12% बढ़ गया, तो 12% का मतलब 3 चौके 12, 20 चौके 100, 3 चौके 12, 25 चौके 100, सॉरी मुंह देखने लगता है कि अरे सर पारा नहीं आता आपको। 25 चौके 100, यानी कि इसका लंबाई पहले 25 था ओल्ड में, तो बढ़ के नया में कितना हो गया सर? तो नया में बढ़ के कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, क्योंकि 25 का 12% निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 बढ़ा देना है। चौड़ाई जो है सर 8% कम गया, तो 8% कितना है? 2 चौके और 25 चौके, यानी सर 25 में 8% कम गए, 2 कम करेंगे, यानी सर 25 जो है उसका अब कितना हो जाएगा सर? 23 हो जाएगा। तो अब नया एरिया का बात करेंगे, तो 25 25 625
इधर में 23 गुना 28 कर लेते हैं। 23 गुना कितना कर लेते हैं? 28। तो अब बताइए कि एरिया आपका बढ़ेगा, शुद्ध प्रभाव बढ़ेगा कि घटेगा, कितना परसेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो तो गुना करने पर ही पता चलेगा। और वही कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ नहीं देख लेंगे इसको, तो ये भी हम देख ही सकते हैं आराम से। चले आगे देखें, आगे 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 चाहत चली। अरे गाना नहीं गाना चाहिए, पढ़ते समय नो गाना। यदि 240 का A का C%, 117 है, कौन सी बकवास लिखे हुए। इफ A% of 240 is C% of A is 117.6, देन द वैल्यू ऑफ A प्लस C। हम ही नहीं समझे क्वेश्चन। यदि 240 का A%, चलो ठीक है, कॉमा A का C% 117.6 है, 240 का A% कितना है? इज C% ऑफ A इज 117 इफ A% ऑफ 240 इज C% ऑफ A। यहाँ कुछ छोटा हुआ है, चलो इसमें माइंड खराब करने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत है, यहाँ देख लो। यहाँ कर रहा है x ज्ञात कीजिए यदि 400 का %, सिंपल तो है यार, 400 का 30% यानी कि 30%, अब प्लस में 70 का x%, तो 70 बराबर 536 का लॉजिक लगाएगा, में x नहीं निकाल लेगा। आगे है दो संख्या है, एक तीसरी संख्या क्रमशः 25% 60% अधिक है, आगे किए हैं 25% अब 65% वाला किए हैं ना, ये 25% और कितना है 60% है। उसके बाद करा एक महिला प्रतिदिन 1000 रुपये कमाती है, एक महिला प्रतिदिन 1000 रुपये कमाती है, कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 1160 रुपये कमाती है। पहले ही महिला 1000 रुपये कमाती थी, अब 1160 रुपये कमाती है। उसकी कमाई में कितने वृद्धि हुई? था कमाई में कितना 160 का वृद्धि हुआ। पहले कमाती थी 1000, तो बटा में 1000, परसेंटेज में चेंज करने कितना से गुना करेंगे? 100 से। हो गया, कहानी खत्म, कुछ बातें नहीं। 1 0 से n या 2 0 से n है, तो कितना परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ? 16% का। तो एग्जाम में हुलूर बुलूर करेगा तो क्वेश्चन थोड़े बनेगा। एग्जाम में जाओ, शांति से बैठो, भगवान का नाम लो, एकदम लमना मुरी नीचे करना से बनाने के बाद उठाना। कोई बड़का सवाल नहीं कि अरे हे सवाल हो सवाल, नहीं, जो सवाल हो है सवाल, ठीक है। उसके बाद बना दो। CHSL का क्वेश्चन छोटा आता है, अभी जितना CHSL पूछा है 20 21 18 ये सब लगल है में, तो ये में कहाँ क्वेश्चन भारी है? इसमें है बस पेशेंस और हड़बड़ी अगर नहीं होगा सवाल करके आएगा, हड़बड़ाएगा तो एक सवाल नहीं बनने वाला, और एक को सवाल नहीं बनाएगा तो फिर मतलब समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, फिर आगे से वह घिसा पिटा जिंदगी तुमको पढ़ना पड़ेगा। और ये पढ़ने वाला जिंदगी को ना बड़ा खराब जिंदगी मानते हैं। पढ़ने के बाद जब नौकरी हो जाता है, चाहे पढ़ा के या पढ़ने के फायदा से, जो पढ़ने से जो फायदा होता है ना, उस लाइफ को बड़ा बढ़िया लाइफ मानते हैं। ये एजुकेशन मतलब कि जो पढ़ाई, जो शिक्षा वाला, जो छात्र वाला जीवन होता है, कितना संघर्षपूर्ण और तकलीफ वाला होता है, और खासकर हमारे बिहार, तो इसका तो कोई बात नहीं है, ये तो पूरा भारत में फेमस है। अब हम क्या छुपाएंगे और आप क्या छुपाओगे, हैं? तो इसलिए आप जितना जल्दी संघर्ष करो और SSC लेके ही जाओ। बाकी बिहार के और नौकरी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पैसा वाला है तो मिलेगा नौकरी, तो नहीं मिलने वाला, कोई उपाय नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता है कोई। तो पढ़िए, ये काम का चीज़ है, ये छोटा छोटा चीज़ है, इसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा तो हम इतना गारंटी दे सकते हैं, कल भी थे आज भी है और परीक्षा के बाद भी भगवान चाहेंगे तो रहेंगे। तो उसके बाद पढ़ के आके हमसे पूछ सकते एग्जाम देने के बाद कि हाँ सर आपके पढ़ाए हुए में से नहीं आया। दुनिया यही पढ़ाता है, इसी में से आता है, बस अब कहाँ से पढ़ के कितना ले आते ये आप पे डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं? बस कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि 52 को है और वीडियो बड़ा छोटा हुआ है, 34 मिनट का हुआ है, तो हम और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और पढ़ते कि असाइनमेंट भरा पड़ा हुआ है। देखिए ना, हम तो आपका 52 तक ही लगाए थे, लेकिन उसके बाद ये आज आपका PDF जो है मिल जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा चिंतित मत हो। ये दिखाई दे रहा है, जब दिखाई दे रहा है तो 53 नंबर क्वेश्चन ही है, घस देते हैं, क्या दिक्कत है? 53 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कथी? आयताकार क्षेत्र के प्रत्येक पक्ष में, यानी लंबाई भी 10% बढ़ गया और चौड़ाई भी कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया। तो लंबाई 10% का मतलब हो गया 10 से कितना हो गया? 11, और चौड़ाई 10% का बढ़ गया,
यानी वो भी 10 से कितना सर 11। अब देखो दोनों बढ़ा तो याद है 10-10% का जो है हमारा सक्सेसिव भी चेंज कर सकते हैं हम। तो सर ये क्षेत्रफल 100 से कितना हो गया 121, क्या परसेंट बढ़ गया क्षेत्रफल सर 21%, उड़ा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? आगे आओ। 53 के बाद 54 में कह रहा है एक आदमी अपने आय का 72% खर्चा करता है, उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में कितना परसेंट 25% की, इंग्लिश से पढ़ लेते हैं ना, ए मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम। तो क्या दिक्कत है, एक आदमी का इनकम को तुम 72% बर्बाद करो। सर जी 100 रुपया कमा रहा था, 72 बर्बाद कर दिया, बचाया कितना सर, बचाया कितना 28 रुपया बचाया। ये उसका सेविंग हुआ, ये इनकम एक्सपेंस हुआ और ये यहाँ पे क्या है सर इनकम है। अब कभी यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि, 28% बढ़ गया यानी कितना हो गया सर 128 रुपया कमाने लगा और उसके व्यय में 25% इंक्रीज बाई 25%, 25% बढ़ यानी 25 यानी कि 4 हिस्सा में से एक हिस्सा 18 चौक 72 यानी 18 रुपया बढ़ गया। तो 18 बढ़ यानी कि 90 रुपया खर्चा करने लगा। तो 90 खर्चा करने लगा तो कितना बचाने लगा सर ये अब 38 रुपया बचाने लगा। समझ में आया कि नहीं आया? 38, अरे 128 में से 90 घटाएंगे 30 घटाएंगे तो 120, 8 हुआ और चाहिए इसको है। तो पहले सेविंग 28 करता था, अब सेविंग 38 करा। सेविंग बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सेविंग 10 रुपया बढ़ा, पहले था कितना 28, गुना कितना से करेंगे 100 से, तो कितना परसेंट सेविंग बढ़ा लिया ये नहीं पता चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका 54 नंबर क्वेश्चन। 54 के बाद 55 नंबर सवाल, वेयर इज 55वां, ये रहा 55। लो 55 में क्या कह रहा है, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है, डी ई से 20% उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्न में से कौन सा सत्य है। कौन सा सत्य है देख लो भाई, डी बी से ई, बी से डी, डी प्याज सब यहीं पर है। अब देखो पहले करना क्या है, अब है तो तनका ही कैलकुलेटिव, मतलब कि धनाधन करते रहना। कह रहा है ना कि अंतिम में डी शुरू करो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है डी है, सूझ रहा होगा। और डी, अच्छा ई भी है, इहो कहला पीछे रहेगा, इसको भी ले लो। ई डी ई से 20% अधिक है, तो 20% अधिक कहने का मतलब क्या है कि अगर सर जी 20% मतलब 1/5 होता है, तो अगर इसको 5 मानेगा तो इसको कितना मानना पड़ेगा 6, या उसको 100 मानेगा तो इसको 120 मानना पड़ेगा। देखते हैं दशमलव में नहीं ना फंसा रहा है। और कह रहा है कि सी डी से 60% अधिक है, तो 60% सी डी से 60% अधिक है, तो इसका 60% निकालो, तो 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 0.6, 6 का 10% 0.6, 60% यानी कि 3.6, यानी कि सर जी 9.6 है। कितना है सर 9.6 है। आपको कह रहा है कि उपरोक्त और कुछ है, बी सी से 25% अधिक है, तो 25% एक से 25% अधिक, तो 96 का 4 से भाग करो तो 24, 96 को 4 से भाग करेंगे तो 24 आएगा, यानी कि एक से 2.4 ज्यादा है। इसका 25% बढ़ाओगे तो 2.4 बढ़ाओगे, तो 4 दोगे तो 10 और 2 यानी कितना हो जाएगा सर 12, ये 12 होगा। और कह रहा है कि सर जी ए बी से 20% अधिक है, कोनो कम नहीं है जी, सी डी से 60% कम है, 60% ज्यादा नहीं है, 60% कम है, तो 3.6 कम करो तुम, तो 3.6 कम करोगे तो 2 कितना आएगा सर 4 आएगा ना, कि 2.4 होगा। एकरा से बी जो है सी से 25%, तो 24 का 25% यानी कि 0.6, तो एकरा से 25% का ज्यादा करोगे तो कितना आएगा 3, और 3 से 20% अधिक कौन है हमारा ए जो है 3 से 20% अधिक है, तो 10% कितना होगा सर 0.3, और 20% कितना होगा सर 0.6, यानी कि ये सर 3.6 है। अब आ जाओ, कह रहा है कि डी और बी, पहला डी और बी में रिलेशन है। चलिए क्या कह रहा है कि डी बी से 60% कम है, करने का है बुआ डी 6 यहाँ है, डी बी से कम कहाँ है यार, बहुराल उड़ाल है लग रहा है ये, यानी ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ई जो है ए से 28% अधिक है, ए और ई करने हैं सर जी। अब यहाँ देखो ये 3.6 आई हमारा 5। अच्छा और देखो तो पहले ए डी से 40% कम है, अच्छा ए डी से कम है 40% कम है, तो देखो तो डी का 10% निकालेंगे 0.6, तो 10% 0.6, कोई जीवन में 40% कम नहीं है तो है, ये तो 0.4 का कमी है इससे, तो हमारा ये ऑप्शन गया काम से। सी ए से 24% कम है, सी ए से 24% कम है, तो सर जी एकरा से कितना कम है बताइए तो,
3.6 से 2.4 आने के लिए सर 0.8 कम करना पड़ेगा है। अरे 0.8 कम करेंगे ना, 8 कम करेंगे, 4 लाना पड़ेगा तो 6 वाले अलगे कम करना पड़ेगा। नहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। 3.6 से 2.4 आने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, यानी कि 36 से 24 घटाएंगे तो 12, यानी 1.2 कम करेंगे तो 3.6 का 1.2 कितना परसेंट कह रहा है, 24%। तो इसका देखो, इसका 24% निकालेंगे तो 3.6 का 24% निकालो, 24 बटा कितना 100। अब यहाँ से तुम काट लो, ये हमारा 0.9 बार में कटेगा सर, ये कितना 25 बार में कटेगा, इससे गुना करके हमको लगता है ऑप्शन नंबर बी होगा। चेक करना ये दोनों में से कौन से होगा, बाकी तो तुम कर ही सकते हो। जब हम ये कर दिए तो तुम दो ऑप्शन तो कर ही ना सकते हो। ये हमारा ऑप्शन नंबर ये जो था ये भी हो गया। आगे आ जाओ, आगे हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 में करा कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है और 25% गैर वरिष्ठ मतदाता अशिक्षित। गैर वरिष्ठ मतदाता, इतना वरिष्ठ गैर वरिष्ठ किया ना, देखो आराम से करते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है, ओल्ड एज जिसको बोलते हैं। यानी कि मान लेते हैं ए गो 100 गो है यहाँ पे, तो ओल्ड कै गो है सर जी, ओल्ड अतनी यंग मान लेते एकदम जवान टाइट वाला। देखो ओल्ड इज गोल्ड होता है, याद रखना। वहाँ जो शिक्षा मिल जाएगा तुमको वो कहीं नहीं मिलने वाला। 40 से 60 वो में कुछ बिगड़लो बुढ़ो होते हैं, ठीक है। आय कर है वरिष्ठ नागरिक मतदाता में से 40% निरक्षर है। कितना परसेंट निरक्षर है, 40% निरक्षर, यानी कि 40 परल जो है पढ़ल लिखल नहीं है। तो वर्ल्ड हटाओ हटाओ हटाओ, गैर वरिष्ठ भी है। 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता अशिक्षित है। गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में कम है। यार कथी कर रहा है, क्वेश्चन को बोर्ड में ले चलते, जगह कम पड़ जाएगा, यहाँ पे तोड़ तार के समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको काटो और यहाँ बोर्ड लाओ, आ जाओ। 56 है ना, चलो। अब ये जो मार्क हो गया है कि वो आंसर है, याद रखना ये आंसर नहीं है, वो हम लोग का अलग से वो पहले से सिलेक्ट हो चुका था। ये आंसर नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये आंसर नहीं है। हो भी सकता है ये बनाया नहीं हम लोग। क्या करा, एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। यानी कि अगर 100 नागरिक वोट देने वाला है तो 40% जो है ओल्ड है, यानी 40 गो ओल्ड है। और यंग मान लेते हैं तो यंग कै गो होगा, यंग 60 को ना होगा, 60%। कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है। तो 40 गो में से 40% निरक्षर है, तो 40% यानी कि 40 का 40% निकालेंगे तो 16 गो जो है निरक्षर है। और बच गया हमारा कितना, 24 गो जो है पढ़ल लिखल है, शिक्षित है ना भाई, एजुकेटेड लिखते हैं, दिखेगा तो 24 को एजुकेटेड है। और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता अशिक्षित। 50% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर लेस देन दैट ऑफ द इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स। समझे नहीं क्या कर रहा है, 40 और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता अशिक्षित गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में कम है। अच्छा, इसका 25% जो है यहाँ पे कह रहा है 25% गैर नागरिक मतदाता, यानी कि इसका 25% निकालो। तो 25% निकालोगे तो 10% होगा 60, तो 6 दूना 12, 12 3 15, यानी कि 15। इसका 15 जो है कह रहा है कि गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में अशिक्षित गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता। यार समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि केवल हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ तो हम कहिए 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता, गैर वरिष्ठ यानी कि उधर है 25%, यानी उसका 25% निकालिए 15। अशिक्षित गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में कम है। अशिक्षित गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में कम है। यहाँ तो डाटा ही सफिशिएंट है, यानी अशिक्षित जो है हमारा कितना है, गैर वरिष्ठ में है, यानी कि जो कम जो यंगर है वो नॉन सिटीजन जो है, मतलब कि नॉन ओल्ड जो है, उसमें कितना अशिक्षित शिक्षित वो दिया ही नहीं है। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, 25% उसका
यहाँ पे साफ लिखा है वरिष्ठ नागरिक 40% निरक्षर है, यानी 40% पढ़ल लिखल नहीं है, बाकी जो बच गया पढ़ल लिखल है। और 25% and 25% of the non-senior citizens voter less than that of the illiterate non-senior। देखिए ये डाटा असफिशिएंट है, यहाँ इसका डाटा समय भी खा गया बिना मतलब का, तो इसको गोली मारो। ये कहीं कुछ गड़बड़ किया होगा टाइप करने वाला, हटाइए उसको, आगे आ जाइए। वहाँ पे जानते हो हटाया मतलब क्या, आपका क्वेश्चन हम करा देते हैं, वो जरूरी थोड़ा है कि वो नहीं दिया तो हम नहीं करा सकते। जैसे यहाँ पे ना सर, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था, यहाँ पे कहा कि 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता, यानी कि इसका 25%, इसमें पहले शिक्षित और अशिक्षित पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें शिक्षित जो है हमारा 34 गो है और अशिक्षित जो है हमारा वो कितना हो जाएगा हमारा सर 26 गो हो जाएगा, ठीक है। अब कराना कि इसका 25% निकालेंगे तो कितना आएगा सर 15। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो है ना इससे कितना कम है, 15 जो है 26 से कितना कम है, यही पूछ रहा है आपसे। अशिक्षित से यानी कि 34 से कितना कम है, इससे भी कम करा सकता है, इससे भी कम पूछ सकता है, किसी से भी कंपेयर कर सकता है, ठीक है। तो वो आप एग्जाम में कर लीजिएगा, डाटा भले यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में क्या रहेगा आप वहाँ देख सकते हैं। आगे 57 नंबर में क्या है, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है, यानी वो जितना भी कमाती है उसका 90% उड़ा देती है। यदि उसका व्यय, अभी किए ना व्यय बढ़ जाने वाला, तो कर सकते हैं आप। सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है जब उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है। सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। मान लेते हैं सुधा का आय कितना 100, सुधा का आय 100 मान लेते हैं, अभी खूब सुधा आय करेगा, दही का सीधा आना है 100, और उसके बाद सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है, तो कितना कर रहा है ये 80 रुपया, और ये बचा कितना रहा है सेविंग, तो 20 बचा लेगा, दिखाई दे रहा है ना सबको। आगे कर रहा है जब उसकी आय में 30% बढ़ जाती है, यानी कि अब आय 130 करने लगा, ये कितना आय कमाने लगी 130, वो अपनी व्यय में 25% की वृद्धि करती है। 25% यानी कि 4 हिस्सा, तो 80 का 4 हिस्सा करेंगे तो कितना, अरे 10% 8, 20% 16, यानी कि 20 रुपया, तो 20 यानी कि 100 रुपया खर्चा करता है, अभी कितना सेविंग कर रहा है 30, तो सेविंग कितना बढ़ गया 10 रुपया बढ़ गया, 20 था 10 यानी कितना परसेंट बढ़ा लिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। अपने व्यय में 25% की वृद्धि करती है, तो 25% व्यय में वृद्धि कराएंगे, तो 8 8 16 20, तो 130 कमा के 100 रुपया खर्चा कर रही है, तो 30 रुपया बचा रही, सेविंग में क्या फर्क पड़ा आप। तो ये क्वेश्चन आपका 60 61 जो भी है 10 को क्वेश्चन है, आपका असाइनमेंट मिल जाएगा आज टेलीग्राम में। तो परसेंटेज हो गया खत्म। अगर परसेंटेज नहीं बनता है, परसेंटेज में कोई डाउट होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जो है आप इसके कमेंट में ना टेलीग्राम में पोस्ट करिए, या तो यहाँ का स्क्रीनशॉट पोस्ट करिए या असाइनमेंट जो पीडीएफ है उसका स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दीजिए हमको उसमें। अब वो कोई ना कोई कर देगा, नहीं करेगा तो हम देखेंगे तो हम कर देंगे। बाकी के लिए कल शुरू करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस चाहे रेशियो प्रोफिट, अभी मूड क्या है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन उन दोनों में से कोई एक शुरू हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना पढ़ लीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो काम का है तो शेयर करिए, साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि पता चले जब नया नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय से पढ़ ले। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।